हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद हमें कंपनी में आज के दिन लोअर सर्किट देखने को मिला। इससे पहले कंपनी में हमें रेगुलर 5 दिन में 5 अपर सर्किट देखने को मिले थे, क्योंकि उस समय कंपनी IBM से बाहर निकल कर आई थी। लेकिन इस समय इस कंपनी से जो बैड न्यूज़ निकल कर आई, जिसके बाद हमें कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिला, उसे देखने के साथ साथ इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 की डेट को अनाउंस कर दिया है। इसके बाद कंपनी में हमें बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहां तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 72 रुपये 54 पैसे चल रहा है। आज के दिन हमें इस कंपनी में 4.99% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 100% सेलर पर हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 76 रुपये 40 पैसे था, हाईएस्ट 76 रुपये 40 पैसे तक गया और लो आज का 72 रुपये 74 पैसे तक रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 60 रुपये 4 पैसे था। वहीं पर एक साल में इस कंपनी का 303 रुपये हाईएस्ट गया था। यहाँ पर 5 दिन का ग्राफ देखें तो 5 दिन में हमें रेगुलर यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिला था, लेकिन आज के दिन हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिली और टोटल 5 दिन में हमें 9.90% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 5 साल का अगर आप देखें तो 5 साल में इस कंपनी में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी और कंपनी का शेयर प्राइस 400 रुपये को भी क्रॉस कर गया था, जिसके बाद हमें कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अपने हाईएस्ट पर पहुंचने के बाद कंपनी IBM में चली गई, जिसके बाद कंपनी में हमें सिर्फ मंडे को ही ट्रेडिंग देखने को मिलती थी और कंपनी में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिला, जिसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस 60 रुपये के आसपास आ गया था। यहाँ पर इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। ED चार्जेस रिलायंस इंफ्रा लीड बाय अनिल अंबानी ₹187 करोड़, NHAI टोल रोड स्कीम अंडर PMLA एसेट वर्थ 187 करोड़ अटैचमेंट। यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ED छानबीन कर रही है। ED का कहना है कि 187 करोड़ के NHAI टोल रोड प्रोजेक्ट पर यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा स्कैम किया गया है। ये ED PMLA के तहत यहाँ पर छानबीन कर रही है और इस मामले में अभी तक ED के द्वारा 187 करोड़ के एसेट को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जब्त कर लिया है। फंड एलीगली imposed by sale entries, investigation ongoing on misuse of public fund and corporate governance issue। यहाँ पर ED का कहना है कि सेल एंट्रीज द्वारा यहाँ पर फंड को एक जगह से दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया गया, यह मामला निकल कर आया है। और सेकंड मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर ED फाइल्स 2 चार्जशीट 1 ईच अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऑन सैटरडे बिफोर ए स्पेशल कोर्ट हियर नेमिंग गौतम दोषी, सतीश से, अमिताभ झुंझुनवाला एंड द 2 एंट्रीज अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप एज द अकस द ऑफरेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बैंक फंड 4000 करोड़। यहाँ पर अनिल अंबानी की 2 कंपनियां रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बैंकों के साथ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 40,000 करोड़ का यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर ED के द्वारा यहाँ पर छानबीन करी जा रही है और इस मामले में अभी तक ED के द्वारा 8,078 करोड़ के एसेट को जब्त कर लिया है। यहाँ पर 2 केस चल रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसी से यहाँ पर अपडेट निकल कर आई। इसी वजह से हमें कंपनी में आज के दिन यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिला। कंपनी का शेयर पर 100% सेलिंग देखने को मिली। इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर डेट की अनाउंसमेंट करी है, जो कि 14 अगस्त है। ये कंपनी अपना फाइनेंस ईयर 2027 Q1 रिजल्ट 14 अगस्त को यहाँ पर सामने निकालेगी। यदि इसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी में हमें दोबारा से अपर सर्किट देखने को मिलने की संभावना है। और इस कंपनी में जो हमें एक साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी हम रीज़न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस फॉलिंग, इंक्लूडिंग द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एसेट्स अटैचमेंट केस, शार्प डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबली, हाई डेप्ट एंड वीक फाइनेंशियल रेशियो, पैनिक सेलिंग एंड वीक मार्केट सेंटीमेंट एंड ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर कई सारे रीज़न हैं जो कि एक साल से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। ED के द्वारा कंपनी के ऊपर छानबीन, वीक फाइनेंशियल रेशियो, वीक मार्केट सेंटीमेंट और ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन, जो कि
यहाँ पर IBM में सिर्फ मंडे को ही ट्रेडिंग देखने को मिलती थी और इस कंपनी में बहुत तगड़ा कर्ज भी है। ये बहुत सारे रीज़न है कंपनी में जो लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को देखें तो यहाँ पर मार्च 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 5.53% थी। जून 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 4.95% बची है। यहाँ पर हमें लगातार क्वार्टरली बेसिस पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं कंपनी के अंदर होल्डिंग को अपनी कम करते जा रहे हैं, ये भी एक मेन रीज़न है कंपनी में गिरावट होने का। दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर बहुत से केस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस और बैंकों के साथ फ्रॉड करने के। इसी कारण हम कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि ये कंपनी अपने Q1 रिजल्ट में शानदार परफॉर्मेंस करती है और प्रॉफिट होता है तो आप उस समय इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल कंपनी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।